कोरोना संक्रमण के बीच तमाम देश या तो वैक्सीन खोजने में लगे हैं या किसी दूसरे देश के जरिए वैक्सीन की व्यवस्था करने में लगे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन स्वीडिश बायोफार्मा फर्म एस्ट्राजेनेका ने गुरुवार को अमेरिका के साथ एक बड़ी डील की। कोरोना वैक्सीन के लिए ये दुनिया की सबसे पहली डील है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन के उत्पादन के लिए ये समझौता हुआ है। पहले चरण में 40 करोड़ डोज तैयार की जाएगी। डील में 100 करोड़ डोज की उत्पादन की क्षमता बताई गई है। ये नई रिसर्च कितनी कामयाब होती है? देखिए, अभी तक जो भी नतीजे आए हैं वो किसी भी ह्यूमन ट्रायल के नहीं आए हैं। अभी जो नतीजे आए हैं वो लैब या जिसे हम फेज 0 कहते हैं, एनिमल ट्रायल्स के या लैब ट्रायल्स के, उनके नतीजे आए हैं। इन नतीजों में 3 चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। पहला, क्या वैक्सीन ने जिन जानवरों को ये वैक्सीन दिया गया उनको बीमार होने से बचाया? इसका जवाब है हाँ। चूहे और बंदर दोनों ही एनिमल ट्रायल्स में जानवरों को जब ये वैक्सीन दिया गया और उन्हें वायरस से इन्फेक्ट कराया गया, जिसे हम कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, वो बीमार नहीं पड़े, उनके लंग्स यानी उनके फेफड़े सुरक्षित रहे। तो इस सवाल का जवाब है हाँ। दूसरा, क्या उनके शरीर में एंटीबॉडी बने? इसका जवाब है हाँ, उनके शरीर में एंटीबॉडी बने। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि क्या वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है? इसका अभी कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल्स यानी इंसानी प्रयोग के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कंट्रोल ट्रायल्स में जानवरों के शरीर में वायरस के अंश पाए गए हैं, जो कि ये आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। इसके जवाब में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि कंट्रोल ट्रायल के नतीजों में शरीर में वायरस का मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्रोल ट्रायल में आप जानबूझकर जानवर के शरीर में एक वायरस की डोज देते हैं। तो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जानवर डोज देने के बाद भी बीमार नहीं पड़े, ये ज्यादा बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अभी फेज 1 ह्यूमन ट्रायल्स के जो नतीजे हैं उनका इंतजार है। कंपनी ने वैक्सीन की पहली खेप सितंबर महीने तक मुहैया कराने की बात कही है। इसके लिए यूएस बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बारडा से $100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिली है। बारडा ने ये फंड वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए दिया है। अंकित कुमार से हमने ये भी जाना कि क्या ये वैक्सीन कोरोना के लिए रामबाण साबित होगी। देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी दवा या वैक्सीन इस स्थिति में नहीं पहुंची है जो ये दावा कर सके कि वो कोरोना का रामबाण इलाज है। जो बात ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को सबसे अलग करती है वो है इन्हें बनाने वाले लोगों का भरोसा। अभी जब इसके ट्रायल शुरू ही हुए थे तभी उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो करीब 1 करोड़ वैक्सीन के डोजेस तैयार करवा रहे हैं। आज तक ने कुछ दिनों पहले उन वैज्ञानिकों का इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने हमें बताया कि ये सब इसलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सितंबर या अक्टूबर में जब वैक्सीन तैयार हो और उनके पास इसके डोजेस तैयार ना हो। जैसा कि हमने पहले भी बताया, पूना की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। कल ही इंग्लैंड की एक बड़ी दवा कंपनी ने ये घोषणा की कि वो 400 मिलियन डोजेस इस वैक्सीन की बना रही है, यानी प्रोडक्शन शुरू कर रही है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर ह्यूमन ट्रायल्स सफल नहीं रहे तो ये सारे डोजेस बेकार जाएंगे। इसके अलावा चीन और अमेरिका की कंपनियां भी हैं जो ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 या फेज 2 में है। लेकिन कोई भी दवा जैसे रेमडेसिविर हो या कोई और दवा या वैक्सीन हो, या जैसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हो या मॉडर्ना हो जो अमेरिका की है, या साइनोवैक हो जो चाइना की है, ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोरोना का रामबाण इलाज कहलाने की स्थिति में हो। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की है। डील के तहत अमेरिका क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण के लिए अपने यहाँ 30,000 लोगों पर इसके टेस्ट की मंजूरी भी देगा। अंकित कुमार से हमने पूछा कि वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा फेज अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पहले और दूसरे फेज में क्या हुआ और तीसरे फेज में क्या हो सकता है। देखिए, करीब 100 के आसपास वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो किसी न किसी शोध की स्थिति में या स्टेज में है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि जो लोग इस वैक्सीन को बना रहे हैं, एक तो उनकी रेपुटेशन, दूसरा ये उन 4 वैक्सीन में से शामिल है जो कि अभी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के फेज 2 में है। और आज ही जेनर इंस्टीट्यूट, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा है और इस वैक्सीन पर काम कर रहा है, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि वो फेज 2 ट्रायल्स के साथ साथ फेज 3 ट्रायल्स भी शुरू कर रहे हैं।
अब फेज 1 ट्रायल्स में करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लिया था। ये 1000 लोग ज़्यादातर स्वस्थ वयस्क लोग होते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से फेज 2 ट्रायल जो इसकी शुरुआत अब हो रही है उसमें कुल 10,260 लोग हिस्सा लेंगे, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल होंगे। और फेज 3 में इसी वैक्सीन को एक बड़ी आबादी पर इस वैक्सीन को अपनाया जाएगा। इन 3 फेजेस के नतीजे आने के बाद किसी वैक्सीन को बाजार में उतरने की इजाज़त मिल सकती है। आमतौर पर 10 साल का वक्त लगता है किसी भी वैक्सीन को ये प्रक्रिया पूरी करने में, लेकिन इस बीमारी का स्केल इतना बड़ा है जिस हिसाब से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और सरकारें इस पर लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि 10 साल का सफर 1 साल में पूरा हो सकता है। लेकिन ये जो 3 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के एक जरूरी स्टेजेस हैं। किसी भी वैक्सीन को बाजार में आने के लिए इन तीनों फेजेस से गुजरना पड़ता है। एस्ट्राजेनेका का ये भी कहना है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुनिया भर की सरकारों के साथ बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी वैक्सीन उत्पादन में सहयोगी है। हर देश को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन बिना तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हुए बिना वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना क्या ठीक है? वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बिना ट्रायल्स के सफल हुए प्रोडक्शन शुरू करना बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्हें अपने काम पर एक तो पूरा भरोसा है और वो ये नहीं चाहते कि अक्टूबर के महीने में उनके सारे नतीजे पॉजिटिव आएं, लेकिन उनके पास वैक्सीन उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो। प्रोफेसर सैरा गिलबर्ट जो कि इस रिसर्च टीम को लीड कर रही हैं, उन्होंने आज तक को ये बताया था कि वो 80% श्योर हैं अपने नतीजों को लेकर के। प्रोफेसर एड्रियन हिल जो कि इस प्रोडक्शन यूनिट के इंचार्ज हैं एक तरफ से ऑक्सफोर्ड की तरफ से, उनका ये कहना था कि उनकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी। उनका कहना है कि अगर ऑक्सफोर्ड नहीं बनाएगा तो कोई और कंपनी बना लेगी, लेकिन सही समय पर वैक्सीन का बनाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने अभी से ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एस्ट्राजेनेका की तरफ से कहा गया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ काम करने पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन की तैयारी करेंगे और इसे बड़े स्तर पर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल वैक्सीन पर आने वाले खर्च का भी है कि इतना बड़ा खर्च कौन उठा रहा है, बताया अंकित कुमार ने। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तभी उन्होंने ये बताया था कि कुछ एनजीओज, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम जो था वो था बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की। लेकिन बाद में जैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बात की घोषणा की कि वो एक वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ब्रिटेन की सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को समर्थन देने की घोषणा की और इसके लिए एक बड़े चंदे की घोषणा की। लेकिन कल जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अमेरिकी सरकार एक संस्था के थ्रू करीब $1 बिलियन की मदद उस दवा कंपनी को देगी जो ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन को सितंबर तक 400 मिलियन डोजेस बनाकर देने जा रही है। तो शुरुआती जो पैसे थे वो चंदे के पैसे थे जो कि एनजीओज और इंडिविजुअल लोगों ने दिए, लेकिन बाद में अब अगर हम ये सवाल पूछें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो 90% से ज्यादा पैसा ब्रिटिश और अमेरिका की सरकार की तरफ से आ रहा है। इतना ही नहीं, CEPI यानी कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन ने इस शोध का स्वागत करते हुए कहा कि वो WHO और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस के संपर्क में भी है। कह सकते हैं कि वैक्सीन पर अभी तक हुए शोध कोरोना से लड़ाई में मनुष्य के मजबूत होने का संकेत